हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की जो कंबाइन क्लास है, कंबाइन देखिए बहुत से लोग पूछते हैं कंबाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कंबाइन का मतलब ये होता है कि जो क्लास है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं चलती। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का रिलेटेड हो वो पढ़ सकता है। ठीक है, चाहे वो 4 में पढ़ता हो, समथिंग 4 से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं। ठीक है, छोटी क्लासों में भी बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर 4 क्लास से देखा जाए, ठीक है, 4th स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये ज़्यादा हितकर होती हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती है, चाहे आप 4th क्लास में हो, 5th में हो, 6 में हो, 7 ईयर्थ में हो या ऊपर की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, इनमें भी ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपके दिमाग में बसी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बेहतर है, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जा रहा है, उसमें आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर आधारित है? नंबर पे। चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है द नंबर। नंबर का देखिए मतलब क्या होता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैं जो भी क्लासेस पढ़ाता हूँ उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसको कन्वर्ट करता हूँ, इंग्लिश में भी आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नंबर देखिए, नंबर क्या होता है? नंबर का मतलब संख्या भी होता है। ठीक है, नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या को गिनती भी कहते हैं। ठीक है, तो गिनती 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक तो वो गिनती जो पहले नंबर पे शुरू होती है, यानी कि 1। इसके बाद फिर अन्य गिनतियां। तो जो एक गिनती होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। इसको संख्या को दूसरी भाषा में, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसकी भाषा से अगर देखा जाएगा तो नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अब यहां पर देखिए, द नंबर का मतलब है वचन। तो इंग्लिश की भाषा में अगर बात वचन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 पर क्या होता है? एक वचन। ठीक है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन। और नंबर 2 क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में साथ ही में आप समझिएगा। एक और भी सब्जेक्ट ऐसा होता है, ठीक है, देखो मार्कर ऊपर 2 एक इनके अतिरिक्त एक और वचन भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विवचन। क्या कहते हैं? द्विवचन। लेकिन इंग्लिश में द्विवचन का कोई भी रूल नहीं है, कोई भी इसमें नियम नहीं लगता है। तो एक वचन इसको क्या कहते हैं? सिंगुलर। SINGULAR। सिंगुलर नंबर NUMBER। एक वचन। एक वचन को क्या कहा जाता है? सिंगुलर नंबर। और बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल। PLURAL। प्लूरल नंबर। ठीक है, एक वचन को कहते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन को कहते हैं प्लूरल नंबर। तो ये 2 बहुवचन है जो आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ने हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके अलग अलग हम समझेंगे। तो नंबर 1 पे देखिए मैंने क्या बताया? सिंगुलर नंबर। अब देखिए सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर तो किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर हम किसी भी चीज के एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इट शोज ओनली वन पर्सन आर थिंग। इसकी डिफिनेशन क्या है? इट शोज ओनली वन पर्सन आर थिंग। ये सिर्फ जो सिंगुलर नंबर होता है वो किसी भी वस्तु के एक के होने के बारे में बताता है, सिर्फ किसी भी एक चीज के बारे में बताता है। अगर कुर्सी हमारे पास देखिए एक पड़ी हुई है तो हम उसको क्या कहेंगे? कुर्सी। चेयर तो वो क्या कहलाएगा? एक वचन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल जो एक वचन के बारे में बताएं। चलिए बताइए, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो सिंगुलर नंबर का हो, सिंगुलर नंबर को डिनोट करे। बताइए, हिंदी में नहीं बताना, इंग्लिश में बताइए। ठीक है, क्योंकि ये चूंकि इंग्लिश का ही पीरियड चल रहा है। चेयर, चेयर तो मैंने अभी बताया ही था। चेयर के अतिरिक्त बताइए कोई दूसरा, कोई दूसरा और बताइए जो चेयर के अतिरिक्त। बताइए, टेबल। ठीक है, आगे बताइए। वंशिका, क्या नाम है तुम्हारा? बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो एक वचन,
यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, सही हो। बुक बिल्कुल सही है, बुक भी आप लिख सकते हैं। आगे बताइए, बताइए, साधारण बताएंगे क्या? बैग क्या होता है? बैग होता है, बैग। चलिए तुम बताओ। बॉक्स, क्या लिखेंगे? बॉक्स। और बताइए, देखिए इसमें तो एग्जाम्पल्स तो कमी तो पड़ेगी नहीं, आप जितने भी लिखना चाहें। बताइए आगे। ट्री। और बताइए आगे जिसका नंबर आ जाए। फैन। और बताइए। बॉय। और बताइए। चलिए और भी बताइए, चलिए बताइए क्या हो सकते हैं एक वचन के सिंगुलर नंबर के लिए? क्या होगा? मैन। और बताइए, बोलो। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए जो एग्जाम्पल ऐसे बताइए जो सिंगुलर नंबर को प्रदर्शित करते हो, शो करते हो। कह रहे इट शोज ओनली वन पर्सन आर थिंग। ठीक है, केवल एक व्यक्ति। ठीक है, तो बताइए। बैट, अपने पसंद की ही चीज बताएंगे। और बताइए राज, बताइए क्या ये क्या होता है? बॉल, ईटीसी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई भी वो नाम हम लिख सकते हैं जो एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर को शो करता हो, दिखाता हो, प्रदर्शित करता हो। ठीक है, तो ये है हमारे सिंगुलर नंबर। कह रहे हैं इट शोज ओनली वन पर्सन आर थिंग। तो एग्जांपल है चेयर, टेबल, बुक, बिग, बैग, बॉक्स, ट्री, फैन, बॉय, मैन, बैट, बॉल, ईटीसी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर प्लूरल नंबर के बारे में बात करेंगे। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं, क्लास आपकी है, आपके लिए है। ठीक है, तो आपकी क्लास आपके लिए है तो उसमें जल्दी किस बात की? प्लूरल नंबर। देखिए नंबर 2 पे हमने क्या बताया था? प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? हमने बताया था एक वचन सिंगुलर को कहते हैं, और प्लूरल क्या कहलाता है? बहुवचन के लिए कहते हैं। इट शोज मोर देन वन पर्सन आर थिंग। डिफिनेशन क्या हो गई? इट शोज यानी कि ये दिखाता है या प्रदर्शित करता है। इट शोज मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन आर थिंग। ठीक है, कह रहा है कि जो प्लूरल नंबर होता है इससे हमें एक से ज्यादा चीजों के बारे में पता चलता है। कह रहा है एक से ज्यादा वस्तुएं, व्यक्ति हों तो वो हमें प्लूरल नंबर से पता चल जाता है, या ऐसे वाक्य शब्दों को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं बहुवचन। ठीक है, जिनको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था अभी कि हमारे सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है तो हमने कह दिया चेयर, लेकिन अगर ज्यादा होती तो हम उसके लिए क्या लिखते? चेयर्स। ठीक है, और बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग, बताइए बताइए और भी ऐसे नंबर जो प्लूरल नंबर को शो करते हो। हाँ, टेबल्स। देखिए कोई दूसरे बताइए, जो सिंगुलर वाले मत बताइए, दूसरे बताइए ऐसे नंबर जो प्लूरल नंबर को शो करते हो। हाँ, स्टिक्स। और बताइए, देखिए कोई भी ऐसे नंबर्स जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्लूरल नंबर हो। ठीक है, तो ये कह रहा है देखिए चेयर्स, टेबल्स, स्टिक्स, फैंस, टीथ, ETC, ये शब्द जो है वो प्लूरल नंबर को शो करते हैं, ये बहुवचन नंबर है। ठीक है, अब देखिए जो आप लोगों को इनको बताना बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर इनमें भी कुछ रूल चलते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को उन रूल्स के बारे में बताऊंगा, वो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल को चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ रूल हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए मैं
जो दूंगा एक्सरसाइज वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैंने जैसा कि बताया भी था और मैं हर बार बताता हूँ कि वीडियो के अंत में एक आप लोगों के लिए मैं कहानी सुनाऊंगा, आप लोगों को अच्छी सी कहानी होगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कहानी सुनिएगा। जो शिक्षाप्रद कहानी आपके लिए हितकर होगी, कहानी के रूल फॉलो करेंगे आप लोग, उसी स्तर से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले नंबर पे रूल क्या है, एस लगाकर। देखिए पहला रूल कहता है एस लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। एस लगाकर प्लूरल बनाना। कोई हमारा सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं हम एस लगाएं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं उसको प्लूरल बना सकते हैं एस लगा करके। जैसे देखिए कैसे, जैसे हमारे सामने लिखा हुआ चेयर, क्या लिखा है चेयर, तो हम इसको जब प्लूरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा, ठीक है। फैन है तो क्या हो जाएगा, फैन का क्या हो जाएगा, फैंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हर अपने रूल में आप लोगों को बताता रहूंगा कि क्या कैसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। उनको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहां पर दो मैंने देखिए बना दिए, जैसे काऊ, तो इसमें भी आप लोगों को एस लगा करके बनाना है। सन, ठीक है। बॉल, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें आप यस लगाकर इनको बना सकते हैं। जैसे सन है, डाटर है, लायन है, लायन का लायंस हो जाता है, पेज का पेजेस हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा, रूम का रूम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यस लगाकर चेंज कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है नाउन के अंत में यस जोड़ देंगे तो आप लोगों को का जो सिंगुलर नंबर है वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऐसे नाउन जिनमें यस में यस, एस एच या सी एच या एक्स आते हैं तो उनमें कैसे बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें लास्ट में एस आ जाता है, क्या आ जाता है, एस या फिर एस एच आ जाता है। बहुत से ऐसे वर्ड होंगे जिसमें यस आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा या फिर एक्स आ जाएगा। तो क्या लगाएंगे उसमें, ईएस, क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा अगर हम ईएस उसमें लगा देते हैं। कैसे, देखिए जैसे लिखा है बस, क्या लिखा है बस, तो क्या इसमें हमें लगाना, देखिए यस आ गया, अगर तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ईएस, बी यू एस ई एस, बी यू एस ई एस। जैसे क्लास, तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस। एस का एक्सेस, एसेस। जैसे लिखा है बॉक्स, क्या लिखा हो, बॉक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस, इसमें आप लोग ईएस लगा देंगे। जैसे लिखा है चर्च, क्या लिखा है चर्च, सी एच यू आर सी एच, तो क्या हो जाएगा, सी एच यू आर सी एच ई एस, सी एच आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से यस लगा देंगे। लिखा है वॉच, क्या लिखा है वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, तो आप समझ गए होंगे, लगा लीजिएगा। बुश, बी यू एस एच, बुश मीन्स क्या होता है पता है किसी को, बुश, बुश मीन्स क्या होता है, बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी, बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जिनको आप यस या ईएस यानी कि ईएस लगाकर आप प्लूरल बनाएंगे, ये आपको करना है, ठीक है। ग्लास, इनके आप लोग प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला नियम देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए, और उसके पहले देखिए नियम ये कहता है कि ओ आ जाए, ओ आने पर, ओ से पहले अगर मान लीजिए किसी शब्द में ओ आ जाता है, ठीक है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो, ओ आने पर ओ से पहले कॉन्सोनेंट, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, कॉन्सोनेंट होने पर ईएस लगाकर, अगर ऐसा है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें लास्ट में ओ तो हो, समझ रहे ना आप, ओ हो, लेकिन ओ से पहले
कोई स्वर अक्षर ना हो, यानी कि जो ए ई आई ओ यू वावेल हैं वो ना हो, तो हमें उसमें क्या करना है, ईएस लगाना है। जैसे देखिए मैंगो, क्या लिखा है, मैंगो। अब देखिए यहां पर लास्ट में ओ तो है ही, ओ है, लेकिन ओ से पहले देखिए क्या लगा हुआ है, जी लगा हुआ है। और जी होता है क्या, वावेल तो है नहीं, जी कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट उसके पहले लगा है तो हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, MENGOES लास्ट में क्या करेंगे, ES लगा देंगे बस, और भी कोई काम नहीं करना है। जैसे लिखा है टोमेटो, क्या लिखा है, टोमेटो, TOMATO। तो देखिए यहां पर भी लास्ट में ओ है, ओ है ना, लेकिन ओ से पहले हम देखते हैं टी है हमारे पास, और हमें टी अगर है हमारा कॉन्सोनेंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, TOMATOES, ES लगा देना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सभी के। चलिए इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वो आप लोग अपने मन से बना लीजिएगा। पोटैटो, हीरो, ठीक है, मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो, बुफेलो, ठीक है। तो जिनके लास्ट में ओ आ जाता है और ओ वर्ड से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो आप उसमें क्या करेंगे, ES लगा करके चेंज करेंगे। ठीक है, अगला देखिए कुछ नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि जिनके अंत में वाई आ जाए, क्या आ जाए, वाई, अंत में वाई आने पर, अंत में वाई आने पर, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यह मत समझिएगा कि कह दिया गया कि वाई आएगा तो वाई की जगह पर हमें क्या करना होगा, ऐसा नहीं है। हो तो उसमें क्या करते हैं, IES लगाकर, उसमें हम IES लगा देते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई के स्थान पर कॉन्सोनेंट हो तो IES लगाकर कैसे बनाते हैं ये आप लोग देखिएगा। इसमें रूल यही है कि आप लोग ये चीज मत भूलिएगा, अंत में अगर वाई लगा हो तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कैसे, जैसे लिखा है बेबी, क्या लिखा है, बेबी, तो बेबी में देखिए वाई लगा हुआ है, लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको क्या करना है, BAB, वाई को नहीं लिखना है, वाई की जगह पर क्या लिखना है, IES, बेबीज। अब देखिए मैं आप लोगों को एक दूसरा बताता हूं, जैसे लिखा है की, क्या लिखा है, की। अब देखिए गलत तरीका आप लोग क्या अपनाते हैं, जैसे हमने यहां पर नियम में लिखवा दिया कि वाई को हटा देते हैं और IES लगा लेते हैं, तो आपको तो बता दिया गया, सर जी ने कहा था वाई हटा देंगे और वाई की जगह पर IES लगा लेंगे, तो क्या ये रूल सबका ही लागू हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे नियम ये कहता है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए KEY, की लिखा है, वाई तो यहाँ पर भी है, लेकिन क्या ये IES लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वाई से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वावेल लिखा हुआ है भैया मेरे। तो ये ऐसा नहीं है कि IES लगा देंगे, अगर ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, KEYS, KEYS ये हो जाएगा सही। आप लोगों का रूल पर विशेष नजर रखनी है, रूल पर, रूल क्या कहता है, तो इस तरीके से अगर आप लोगों को मिलता है तो ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है। और देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, मान लीजिए लिखा है लेडी, क्या लिखा है, लेडी, तो लेडी में देखिए वाई के पहले क्या लिखा हुआ है, डी, क्या लिखा हुआ है, डी, तो डी को हटा दे, डी तो कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा देंगे, LADIES। समझ गए सभी लोग। चलिए मैं कुछ दे देता हूं आप लोगों के लिए, उनको भर लीजिएगा। कंट्री,
ड्यूटी, बॉडी, अब देखिए इसी में हमने आप लोगों को एक रूल को और बता दिया कि अगर वाई यदि वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए, तो सिर्फ यस लगाना है। क्या लगाना है, एस लगाना है। नियम नंबर 5 क्या है, यदि वॉवेल आ जाए किसके पहले, वाई के पहले, तो यस लगाना है। कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था की होगा तो क्या हो जाएगा, के ई वाई एस, क्या हो जाएगा, के ई वाई एस, कीज हो जाएगा। टॉय, क्या लिखा है, टॉय, यहां देखिए वाई के पहले क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो इसमें भी मैं कुछ लिख देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। डे, डे, बॉय, मंकी। ठीक है, इनको आप लोग समझ लीजिएगा और इनको भी लिख लीजिए। आगे देखिए, सिक्स नंबर पे देखिए, कह रहा है अगर एफ लिखा हो, क्या लिखा हो, एफ, ई एफ या एफ ई लिखा हो लास्ट में, अंत में अगर ये वर्ड हो तो क्या करते हैं, एफ को हटा देते हैं, एफ को हटा देते हैं और प्रयोग क्या करते हैं, वी के साथ ई एस लगाकर, क्या लगाकर, ई एस। देखिए अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए आप लोगों के लिए एफ लिखा हो तो एफ की जगह पे तो हमें वी का प्रयोग करना होता है और शेष जो नंबर है उनकी जगह पर हमें क्या करना होता है, ई एस लगाना होता है। और अगर नहीं है तब भी हमें वी ई एस ही लिखना पड़ता है। जैसे काल्फ, क्या लिखा है, काफ, सी ए एल एफ, काल्फ होता है, काफ पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए एल एफ की जगह सी ए एल वी ई एस, एफ को हटा देंगे और एफ की जगह क्या आ जाएगा, वी ई एस आ जाएगा। ठीक है, लोफ, क्या है, लोफ, तो लोफ की जगह क्या हो जाएगा, एल ओ ए, यहां पे देखिए एल ओ ए एफ है तो एल ओ ए वी ई एस, लोव्स, पाव रोटी होती है, रोटी का एक टुकड़ा होता है जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, गुलीवर वाला पार्ट, उसमें लोव्स का प्रयोग किया गया है गुलीवर चैप्टर में, गुलीवर इन लिलीपुट द्वीप है ना एक उसमें, तो ठीक है। लाइफ, वुल्फ, थीप, नाइफ। ठीक है, इनको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका देखिए जो मैं छोड़ देता हूं वो आपका काम है, इसको आपको करना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें ई एन जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे ऑक्स है, क्या है, ऑक्स, तो इसमें क्या हो जाता है, ई एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। चाइल्ड है तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, ये भी नियम में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ क्या करना होता है, बीच के वर्ड को चेंज करना होता है, जैसे मैन है तो मैन का क्या हो जाता है, मेन हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए जो चीजें मैंने आपको बताई, जो रूल मैंने बताए, अब और भी जैसे सिंगुलर प्लूरल में जैसे आते हैं ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर्स हो जाता है, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉज होता है, ग्रैंड मदर का ग्रैंड मदर्स हो जाता है, स्टेप सन का स्टेप सन्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से ऐसी, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं कॉमन है, कुछ चीजें क्या हैं, कॉमन है, जिनको हमेशा बहुवचन में जैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखा गया पुलिस, पीपुल, जेंटली, कैटल, क्राउड, तो ये सारे ऐसे हैं जो प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और कहकर कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में के समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मछली। ठीक है,
शीप, डियर, हेयर, बाल है, तो क्या कभी हेयर को जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या बालों कहते हैं? ऐसा नहीं होता है, हेयर से नहीं बोला जाता है, हेयर। हम बाल, अगर मान लीजिए आपको बाल कटवाने हो तो क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि बाल कटवाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आप लोगों को रूल के माध्यम से मैंने पढ़ाई, उम्मीद है आप लोगों को वो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो आप लोग इनको जो है करिएगा, जो जो मैंने छोड़ रखा है, जो जो चीजें मैंने छोड़ रखी उनको आप लोग करिएगा, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों से कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक बेहतर सी कहानी, बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा, तो आप लोग वो कहानी भी सुन के जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना नाम, वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा, लाइक भी किया, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर भेजिएगा। बहुत अच्छा रहेगा, आप जब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और मेरे पास आप नाम लिखकर भेजते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलरली करते रहिएगा। इसमें जो चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों को करने हैं। और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज अभी और आने वाली है वो आप लोगों को हमारे अगले वीडियो में मिलेगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को इसी नंबर चैप्टर से मैं आप लोगों को दूंगा एग्जाम्पल करने के लिए, उनको आप करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म हो इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, ठीक है। लेकिन कहानी ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा कि, और उसके भाव को समझने का प्रयास करिएगा। एक बच्चा होता है, देखिए, एक आप लोगों के माध्यम से आप लोगों की ही मैं कहानी सुनाऊंगा कि एक बच्चा होता है, ठीक है। मान लीजिए वो 9th या 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर में कहीं किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, और उसका जो एक परिवार है वो एक साधारण सा परिवार होता है, ज़्यादा अमीरी नहीं होती परिवार में। तो वो क्या करता है, अपने फादर से, अपनी मदर से रोज पैसे की डिमांड करता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चीज़ लेनी, मुझे वो चीज़ लेनी है। इस तरीके से खर्चे के लिए वो कहता रहता है, और उसके पिता जो है उसको ये सारी चीज़ें ला ला करके देते रहते हैं। वो जहाँ काम करते हैं उनके पास एक स्कूटर होता है, वो स्कूटर से जा करके काम करते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, अपना काम करते हैं। फिर एक दिन जो लड़का होता है वो मोटरसाइकिल की डिमांड करता है कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल से ही मैं जाऊंगा। तो वो लड़का जो है मोटरसाइकिल के लिए जब डिमांड करता है तो उनके पिता जो हैं वो उनको बताते हैं कि हमारी देखिए ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे हम मोटरसाइकिल आपके लिए खरीद पाएं। तो मोटरसाइकिल की डिमांड, लेकिन लड़का है क्योंकि वो नहीं मानता, ठीक है, वो नहीं मानता, उसे तो मोटरसाइकिल चाहिए ही। तो इसलिए वो क्या करता है, बहुत जिद करता है। एक दिन क्या करता है, जब वो सोच लेता है कि हमें नहीं मिलेगी मोटरसाइकिल, तो पापा की अपने पर्स लेकर के क्या होता है, भाग जाता है घर से। लेकिन उनके जो पापा होते हैं, ठीक है, उनके जो पापा होते हैं वो अपना स्कूटर बेच करके एजेंसी पे लड़के के लिए मोटरसाइकिल लेने की जो रसीद होती है वो उसमें रखे होते हैं पर्स में, और पर्स में कोई भी पैसे नहीं होते। लेकिन लड़का क्या होता है, वो भागता चला जाता है। फिर क्या होता है, वहां पर जब जाके देखता है, ठीक है, तो उसमें आगे निकल करके जब काफी दूर चला जाता है तब उसको क्या करता है, पर्स को खोल कर देखता है कि कितने पैसे हैं इसमें। लेकिन पर्स में पैसे तो नहीं होते, लेकिन उसमें सारी चीजों का ब्यौरा लिखा होता है कि हमें इस महीने में इसका ये खर्च कर्जा देना है, बिजली का बिल देना है, राशन लाना है, सारे खर्चे उसमें लिखे होते हैं। और उसमें यह भी लिखा होता है कि महीने की जो हमारी सैलरी है वो 10,000 रुपए है, लेकिन मैं सारे खर्चे निकालता हूं फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब वो बच्चा याद करता है और उसे याद आता है अपने बच्चे के पिता के उन पैरों की तरफ जिन पैरों में फटे चप्पल जूते वो पहनते हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर क्या करता है, वापस घर की तरफ दौड़ता है। भागता हुआ जब घर पहुंचता है, अपनी माँ से पूछता है तो माँ उससे कहती है कि पिता स्कूटर बेचने गए हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। बच्चे को बहुत कष्ट होता है और वो भागता हुआ सीधा कहाँ जाता है, जहां पर वो उनके पिता स्कूटर बेचने के लिए जाते हैं, और जाकर के रोने लगता है और अपने पापा के पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं, मैं समझ गया हूं, मुझे मोटरसाइकिल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनके पिता ने जब उससे कारण पूछा तो उसने सारी घटना बताई। तो इस तरीके से उस बच्चे की आंख खुली। तो कहने का मतलब यह है कि हर बच्चा, कहानी का सार क्या है देखिए, ये समझिएगा, हर बच्चा अगर उसी के तरीके से करेगा तो आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस कहानी से आप लोगों को सीखना चाहिए कि हमें अपने परिवार में, अपने घर में
सारे खर्चों को, सारी चीज़ों को वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी जो फीस है, हमारे जो खर्चे हैं, हमारे माँ बाप किस तरीके से वहन करते हैं, किस तरीके से वो खर्चा उठाया जाता है, उनकी क्या ज़रूरतें जो छूट रही हैं हमारे कारण। तो आप अनावश्यक उनसे पैसे न मांगें, उनसे अनावश्यक खर्चे के लिए ना कहें, जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही लें, ठीक है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, मैंने देखा है कि अनावश्यक खर्चे बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के गलत हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस।